नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाली इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में क्या सब कुछ ठीक है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार की जो प्रमुख पार्टी है जेडीयू बार बार सवालों में क्यों घिर जाती है। क्यों जेडीयू में टूट की खबरों के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं। और मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो मीडिया के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यह सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन कुछ ही घंटे में ललन सिंह ने खुद ऐसी अफवाहों का खंडन कर दिया। और वैसे 29 दिसंबर को जेडीयू की एक बड़ी बैठक होने वाली है और बैठक से पहले जो कयासों का दौर है वो जारी। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद सीधे डिबेट पर आते हैं। मेरी जो जानकारी जनता दल के भीतरी सूत्रों से कि 29 तारीख को ललन सिंह जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। बीजेपी के खिलाफ समूचे विपक्ष को गोलबंद करने वाले नीतीश कुमार की खुद की पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है? आखिर जेडीयू के भीतर खींचतान की खबर बार बार क्यों आती रहती है? सवाल यहीं खड़े होते हैं। सियासी गलियारों में यही चर्चा चलती रही है कि ललन सिंह की लालू यादव के साथ करीबी बढ़ने से नीतीश कुमार नाराज हैं। बिहार की सियासत में मंगलवार को उस वक्त बड़ी हलचल मच गई जब सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। खबर ये भी आई कि ललन सिंह ने मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से खुद को मुक्त किए जाने का आग्रह भी किया। वैसे मंत्री विजय चौधरी के साथ ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से भी ऐसी किसी खबर का खंडन किया गया। बात ही जब बेसिर पैर की है, जिस बात की वो सच्चाई से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, जब पार्टी की कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में क्या बता। 3 दिन पहले ही 23 दिसंबर को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ललन के इस्तीफे का दावा किया था, जिस पर ललन सिंह ने पलटवार किया था। मुझे तो जो अधिकृत जानकारी है उसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 29 तारीख को ललन जी निश्चित तौर पर हटेंगे और कोई भी नया व्यक्ति बनेगा। नीतीश जी से सुशील मोदी का बहुत नजदीकी रिश्ता रहा होगा, तो नीतीश जी का बात भी सुशील मोदी जान रहे हैं। वो ज्योतिष नहीं है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल। जानकारी के लिए बता दें कि 2010 में बिहार जेडीयू अध्यक्ष रहते ललन सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जबकि 2013 में जेडीयू ने उनकी लोकसभा सदस्यता तक रद्द करने की मांग की थी। और फरवरी 2015 में तो जीतन राम मांझी कैबिनेट से ललन सिंह बर्खास्त भी किए गए थे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में 29 दिसंबर को होने जा रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। बैठक के साथ ही जेडीयू लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेगा, पर ललन सिंह के कार्यकलापों को लेकर सवाल जेडीयू के भीतर ही उठ रहे हैं, जिसे लेकर सियासत गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। चलिए आज की डिबेट को शुरू करते हैं। कुंतल कृष्णा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, आसिता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल कुंतल कृष्णा जी से। कुंतल कृष्णा जी, कहां से सूत्र आप लोग भिड़ा कर रखते हैं? कहां पार्टी में कितने लोगों को तैयार कर रखा है जेडीयू में जो पल पल की सूचनाएं दे रहे हैं और ये बता रहे हैं? क्योंकि ठीक है 2 साल का टेन्योर होता है और 2 साल अब खत्म होने को है, तो ऐसे में या तो कंटिन्यू का जो सवाल है वो होगा या फिर किसी को बनाया जाएगा। हमें जरा ये बताइए, बीजेपी में बराबर सुशील कुमार मोदी ऐसी बातें कह रहे हैं, लेकिन यह सवाल जब जाए जेडीयू में कि क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक है, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आखिर जिस बात को लेकर के, जिस संबंधों को लेकर सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर ललन सिंह कुछ कह रहे हैं, इस बात में कितना दम है? क्या खुद नीतीश कुमार आप लोगों को बता जाते हैं कि यह सब होने वाला है? विवेक जी, जनता दल यूनाइटेड में ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे तो हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर हैं। जनता दल यूनाइटेड में नेता कोई है तो सिर्फ एक है और वो खुद नीतीश कुमार हैं। अब अगर कहीं पे कोई आग नहीं है तो धुआं नहीं उठता है। पिछले कुछ दिनों में आप देख लें, जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं
उससे तो साफ जाहिर है। और ये हम लोग तो ठीक है, सुशील मोदी जी ने ये बात कही है, सुशील मोदी जी का बिहार की राजनीति में पुरानी दखल है, पुराने व्यक्ति हैं, सारे दलों में उनके व्यक्तिगत संबंध हैं। और जब वो ये बात कह रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत सूत्रों ने उन्हें जानकारी दी है, तो वो सत्य बात है, किसी ने उन्हें बात कही होगी, तब सुशील मोदी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति ये बात कह रहे हैं। पर बात सिर्फ सुशील मोदी जी की नहीं है, आप आम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता की बात देख लें। बड़े नेता जो कि नीतीश कुमार जी के करीब हैं जनता दल यूनाइटेड में, उनसे बार बार यह बात निकलती है कि भाई ललन सिंह जी नाराज चल रहे हैं, कोई ललन सिंह जी के घर जाता है तो कोई कहीं जाता है, और जो लोग ऐसा करते हैं वो नीतीश कुमार जी के करीबी बताए जाते हैं। और अचानक से ये जो खबर आई है, तो कहीं ना कहीं से तो खबर आई होगी ना, मीडिया में यह खबर चली। सुशील मोदी जी ने तो कुछ दिन पहले यह बात कही थी, आज अचानक से मीडिया में खबर चली, उसके बाद ललन सिंह जी खंडन कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मुझे जो कहना होगा मैं बैठक में कहूंगा। तो ये इसमें तो कोई किसी भी तरीके की अतिशयोक्ति नहीं है कि जेडीयू में ऑल इज नॉट वेल। और दूसरा एक सत्य जेडीयू के विषय में यह भी है कि जेडीयू में ललन सिंह जी कुछ भी हैं तो केयर टेकर ही हैं। जेडीयू का अंतिम निर्णय नीतीश कुमार जी को ही लेना है। जी ठीक है, हमारे साथ सारिका पासवान जी भी है, प्रवक्ता आरजेडी से। सारिका पासवान जी, ये दूसरे के घर की बात हो गई, लेकिन बीजेपी जितनी दूर है आप उतने ही नजदीक हैं, और ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है, ये खटपट जो चल रही है, ये जरूर कह रहे हैं कि सभी इंटैक्ट हैं, सभी एकजुट हैं, लेकिन जो इसका जो एक परसेप्शन है आम जनता के बीच, जो मैसेज है, वो कुछ सही नहीं जा रहा है। भले कोई कहे कि हमारे सूत्र हैं, हमारा कुछ कोई व्यक्ति विशेष व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोग हैं जो हमें बता रहे हैं, लेकिन ये जो इंपैक्ट की बात है वहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। विवेक जी, ना जाने कैसा कलयुग आया है जो बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक जो हैं अन्य पार्टियों के बारे में भविष्य की बातें और अधिकृत बयान जारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं तो मानती हूँ। और ये कौन है, ये क्या मतलब दिव्य स्वप्न इनको आया था कि ऐसा होने वाला है, जो ये अधिकृत बयान के नाम पे विशेष सूत्रों के द्वारा ना जाने क्या क्या नाम दे करके इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से विवेक जी, जेडीयू में सब कुछ ठीक है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, और ये कुशवाहा जी जो कह रहे हैं कि मैं इस पार्टी में था तो ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये तो हमसे जब अलग हुए तो इनकी पार्टी जो है ना वही दिवंगत हो गई। इस पे भी वो जरा प्रकाश डाले। देखिए, हमारे साथ जो थे वो हमेशा फायदा में रहे, जब वो हमारा दामन छोड़ करके दूसरे के चरणों पे जाकर बैठे तो वो निस्ता नाबूद हो गए, और ये आज पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ जाकर नीतीश कुमार मिले तो आत्मघाती कदम था ये। देखिए, कई ऐतिहासिक फैसले जो है महागठबंधन की सरकार ने बिहार में लिए हैं, और उसमें आपको भी पता है विवेक जी, आज लगभग 44,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। इसमें जेडीयू का क्या मतलब है? ये जेडीयू में सब ठीक है, इसका क्या मतलब है? 4.25 लाख नहीं, देखिए, अगर हमारी महागठबंधन की सरकार जो है बिहार में है, और इतने ऐतिहासिक और इतने अगर सकारात्मक फैसले अगर बिहार के संदर्भ में और बिहार वासियों के संदर्भ में लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सब कुछ ठीक है, तभी तो लिए जा रहे हैं। कोई खटखट नहीं है, कोई पटपट नहीं। ये सारी जो कहते हैं ना कि दीवानगी में जो भारतीय जनता पार्टी जो है ना मदमस्त होकर के, और वो जान रही है कि इनका दिवाला निकलने वाला है 2024 में, और इसलिए ये पथ भ्रमित होकर के इस तरह के इनके नेताओं के द्वारा बयान जारी किए जा रहे हैं। बिहार में सब कुछ ठीक है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, और इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। और मुझे लगता है प्रमाण के रूप में सारी बातें विवेक जी सबके समक्ष है। तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से बार बार खंडन करने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है? असित तिवारी जी, बार बार हर कोई खंडन ही कर रहा है, या चौधरी जी को ले लीजिए, या फिर नीतीश कुमार को ले लीजिए, या फिर खुद ललन सिंह को ले लीजिए, सभी लोग खंडन करने में लगे हैं। अब विवेक जी, देखिए, ये जदयू का अंदरूनी मामला है, और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता के नाते कुछ भी दावे से कह देना मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब मीडिया में ये खबर आई तो मैंने अपने स्तर से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की, जदयू के नेताओं से भी बात की। मुझे बताया गया कि जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल का होता है। मई 2021 में ललन सिंह जी अध्यक्ष बने, और मई 2023 में उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब वो टेन्योर से अधिक अपना काम कर रहे हैं।
पिछले 4 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको उनके घर तक छोड़ने भी गए थे, ललन सिंह जी के घर तक जी। तो कोई दुराव होता, कोई मनमुटाव होता तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी उनके घर उनको छोड़ने जाते। और जब कार्यकाल पूरा हो गया है तो स्वाभाविक है कि पार्टी नए अध्यक्ष की तलाश में जुटी होगी, कुछ तो प्रक्रिया चल ही रही होगी, या फिर इन्हीं का कार्यकाल दोबारा रिपीट करना है, इस पर भी पार्टी विचार कर रही होगी। तो इन्हीं सब के बीच कोई एक खबर आ गई होगी कि भाई उन्होंने इस्तीफा दिया, नहीं दिया। दावे के साथ न मैं इसका खंडन करूंगा, न ही मैं इसकी पुष्टि करूंगा। लेकिन सुशील कुमार मोदी जी को देख के मुझे हैरानी हो रही है। सुशील कुमार मोदी जी बेहद गंभीर राजनेता रहे हैं। पिछले 2 वर्षों 2.5 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि सुशील कुमार मोदी जी में हल्कापन आ गया है। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, बुधिया काकी सब पर चूल्हा नहीं झांकी। वो बुधिया काकी हो गए हैं सब। वो राजद का चूल्हा भी झांकते हैं, वो कांग्रेस का चूल्हा भी झांकते हैं, वो जदयू का चूल्हा भी झांकते हैं। उनको बस भाजपा के बारे में कुछ पता नहीं होता है, इसके चूल्हानी उसके चूल्हानी झांकते फिर रहे हैं वो। तो ये सुशील कुमार मोदी जी की अधिकृत तौर पर, कौन होते हैं आप अधिकृत तौर पर कहने वाले जदयू की बात? क्या सुशील कुमार मोदी जी की ये अवस्था अब हो गई है राजनीति में? वो ऐसी हल्की बातें करेंगे? मुझे आश्चर्य हो रहा है। ललन सिंह जी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, संभव है जदयू नए अध्यक्ष की तलाश कर रही हो, इससे मैं ये इनकार सवाल नहीं जरा करता। कुंतल कृष्णा से हुआ। कुंतल कृष्णा, ये अधिकृत वाला क्या है? इस पर सारिका पासवान जी और असितनाथ तिवारी दोनों को इस पर थोड़ा आपत्ति है। ये क्या अधिकृत कैसे दे सकते हैं? विवेक जी, सुशील कुमार मोदी जी ने जो बात कही है, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए व्यक्तिगत कैपेसिटी में बात कही है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी विषय के विषय में मैं यही बता रहा हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी मसले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं कोई अधिकृत बयान नहीं है। सुशील कुमार मोदी चूंकि बिहार के एक जिम्मेदार नेता हैं, मैंने फिर कहा लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है, उन्होंने जो बयान दिया है वो आप उनके बयान को सुनिए, आशीष भाई को सुनवाइए। उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरे पास व्यक्तिगत सूत्रों ने मुझे बताया है। अधिकृत सुशील कुमार मोदी जी के पास सुशील कुमार मोदी जी के पास अपने व्यक्तिगत सूत्र हैं। उन्होंने जब जिम्मेदारी ली है, सुशील कुमार मोदी जैसे व्यक्ति कह रहे हैं, तो बात में कुछ ना कुछ दम तो होना ही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वो कब से अधिकृत हो गए? सुशील कुमार मोदी जी जब कह रहे हैं तो उस बात में दम होना ही होना है। सुशील कुमार मोदी जी एक जिम्मेदार नेता है। और दूसरी बात 2003 से जब से जनता दल यूनाइटेड बनी है, तब से उनकी पूरी की पूरी लड़ाई जिस व्यवस्था के विरुद्ध थी, जिस व्यवस्था के विरुद्ध थी, आज जनता दल यूनाइटेड किन्हीं कारणों से उसी व्यवस्था की गोद में जाके बैठ गई है। जंगल राज हटाने की लड़ाई लड़के जनता दल यूनाइटेड आई। जी, जनता दल यूनाइटेड पूरी की पूरी उसका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस राजनीति में था कि भाई जंगल राज हटाना है, और आज उसी जंगल राज की गोद में आके बैठ गए हैं। तो जो जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, पुराने लोग, उनको तो इस पे आपत्ति हो गई होगी, क्योंकि पता है कि राजद के साथ गुजारा गया हर एक सेकंड उनके लिए आत्मघाती है। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड में बात हो सकती है। मतलब आप कांग्रेस के लिए अधिकृत बयान दे दीजिएगा। आप कौन होते हैं कांग्रेस की तरफ से अधिकृत बयान देने वाले? वही कांग्रेस अधिकृत बयान अपना दे, मोदी जी कांग्रेस अपना अधिकृत बयान दे। सुशील कुमार मोदी जी एक जिम्मेदार व्यक्ति है और गैर जिम्मेदाराना बयान है। जिम्मेदार कैसे हो गए? इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाला जिम्मेदार कैसे हो गए? आप अपनी जिम्मेदारी लें। सुशील कुमार मोदी जी अपने बयान की जिम्मेदारी लेते हैं। सुशील कुमार मोदी जी अपने बयान की जिम्मेदारी लेते हैं। सुशील कुमार मोदी जी जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं है कि अभी भी जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, कार्यकर्ताओं ने 3 दशक तक लड़ाई की है जंगल राज के खिलाफ। उन कार्यकर्ताओं को जंगल राज की चौकीदारी में बिठा दिया गया है। भाजपा का राज्यसभा सांसद जदयू का अधिकृत बयान दे रहा है। क्या मजाक है भाई? हैं किधर? सुशील कुमार मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए व्यक्तिगत तौर पर बयान दिया है। वो भाजपा में रह के जदयू के लिए काम करते थे, सब लोग जानते हैं। तो दोनों तरफ से खेलते हैं। हल्की बातें अभी वो कहां है? ये इस तरह की हल्की बात मत करें। क्या अभी भी भाजपा में रह के जदयू के लिए काम कर रहे हैं? हल्की बात मत करें। तो जदयू के लिए पहले आप अपनी बात वापस लें। हल्की बात सुशील मोदी ने बोली है, हल्कापन सुशील मोदी ने दिखाया है। सुशील मोदी जदयू की तरफ से अधिकृत बयान देने वाला शख्स कैसे हो गया? विषय में आप ये जानना चाहता हूं। बेहद हल्के डॉक्टर संजय कुमार के पास जाते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, आप वैद्यराज की तरह हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं और दवाई अच्छे तरीके से आप जानते हैं। हमें जरा बताइए अधिकृत का मतलब, जरा आज हमें भी समझाइए आप, अधिकृत का मतलब क्या होता है? बिहार के नेता
किसी पार्टी के नेता का क्या अंतर होता है, और ऐसे में किसी तीसरी पार्टी का नेता किसी दूसरी पार्टी के बारे में अधिकृत बयान कैसे दे सकता है। और चौथा सवाल ये डॉक्टर संजय कि क्या जेडीयू में सही में, क्योंकि आप तो अंदर तक घुसे हुए हैं, तो जरा बताइए भीतर सब कुछ क्या चल रहा है। नहीं, देखिए, अधिकृत को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अधिकृत तो इसमें एक ही व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, जिनको इस्तीफा लिखा जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा और उनके पास पत्र मिलेगा जी। आज राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ने कहा कि मुझे तो इस्तीफे का कोई ऐसा पत्र नहीं मिला है। बतौर नीतीश कुमार भी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी, लेकिन वो अधिकृत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको इस्तीफा नहीं देंगे। जब भी वो इस्तीफा देंगे तो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव को देंगे, और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ने कहा कि मुझे तो नहीं कोई पत्र मिला है इस्तीफे का। तो अधिकृत तो एक ही व्यक्ति है। अब उसके बाद कई लोग अधिकृत हो जाए तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि सूत्र राजनीति में बहुत घूमते रहते हैं। मैं भी जरा उस सूत्र को ध्यान से देखता हूं कि सूत्र रहते कहां हैं और कब प्रकट हो जाते हैं और फिर विलुप्त कब हो जाते हैं। तो अधिकृत तो एक बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर पार्टी का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस संविधान के अनुसार चीजें तय होती हैं। होता है पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, राज्य के अध्यक्ष हों, इस्तीफा देते रहते हैं, लेकिन वो इस्तीफा कहाँ सौंपेंगे, तो उस जिस व्यक्ति के पास उनको सौंपने का अधिकार है और वो व्यक्ति जब कहेगा कि हाँ इनका इस्तीफा मेरे पास आया है, केवल इस बयान के लिए वही अधिकृत है, बाकी कयास है। अब जो आपके दूसरे सवाल हैं मैं उस पर आता हूं। 29 को जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी। लगा कि ठीक है, एक पार्टी का है स्टैंड, अपना जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक कर रही होगी, चूंकि अब सीट शेयरिंग का मामला है। लेकिन जैसे ही उसमें राष्ट्रीय परिषद को क्लब किया गया, वहीं से चीजें सवाल उठना शुरू हो गया कि भाई आखिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई जी। चूंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक, ये जो जेडीयू का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक इन्होंने बुलाई है, कोई निर्णय, वैसा निर्णय जो पार्टी ले करके लोगों को चौंकाती है, किन्हीं को हटाने की बात हो, किन्हीं को जोड़ने की बात हो, किन्हीं को पद देने की बात हो, किन्हीं को पद से मुक्त करने की बात हो, ये निर्णय इनके राष्ट्रीय परिषद में ही होती है। 99 शायद इनके कार्यकारिणी के मेंबर हैं, 200 इनके राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, जो मेरी जानकारी, हो सकता है कि मेरी जानकारी सही नहीं भी हो। तो अगर राष्ट्रीय परिषद को भी क्लब किया गया और क्लब कर करके ये बात कही गई कि हम लोग दिल्ली में बैठेंगे और राष्ट्रीय परिषद के लोग भी उस दिन बैठेंगे, तब लगाया गया था कि सब कुछ सहज नहीं चल रहा है जेडीयू में। जेडीयू में धुरी बनी हुई है। कोई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं, जिसमें ललन सिंह उसके प्रमुख धुरी हैं, कि भाई अब जिस गठबंधन के साथ हम हैं, परिणाम जो हो हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, जनता जिस तरह से तय करेगी। अगर हम स्टैंड को बार बार बदलते हैं तो हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। शायद एक और धड़ा है जो चाहती है कि नहीं, हम लोग गठबंधन को बदलें और अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है, चूंकि हमारा बेस वोट वही है, हमारी जमीन वही रही है, हम जिनके खिलाफ में लड़के चाहे एमपी बने हैं या एमएलए बने हैं, वो लोग जो हैं वो वहां पर खड़े हैं, इसलिए हमें उनके साथ जाना चाहिए। इस तरह की चीजें सरफेस पर आई थी और लगा था कि इसमें ललन सिंह की नाराजगी की भी चर्चा आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, जिस बात की चर्चा अपने इंट्रो में किया था, कि वो कहे थे मुख्यमंत्री जी से, जिसकी चर्चा है, मुझे नहीं पता है कि वो क्या बोले, कि भाई अब मुझे, मेरा समय भी हो गया, मैं 2 साल से अधिक समय तक रह भी गया, अब मुझे इस पद से मुक्त कर दीजिए। जिसके मान मनोवल की कोशिश की जा रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी इनके आवास पर भी गए थे, विजय चौधरी भी जी थे, और वो मान मनोवल का क्या निष्कर्ष निकला, ये पटाक्षेप तो 29 तारीख को होगा, जब 29 को इनकी कार्यकारिणी की बैठक होगी। लेकिन उसके पहले सुनते हैं कि 28 को इन्होंने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बुलाने का अधिकार है। तो जो व्यक्ति राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 28 को बुला रहा है, उसके इस्तीफे की खबर का कोई अधिकृत बयान कैसे कोई दे सकता है? इस बात में कोई दम नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीजें होते रहती हैं।
लेकिन अधिकृत हम लोग तब कहते हैं जब कोई चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली प्रूव हो जाए कि हाँ ये अब ऐसा इन्होंने कर दिया, यहां से बयान जारी हो गया, अब ये अधिकृत बात हो गई। ये अधिकृत की बात हम लोग करेंगे 29 में जेडीयू के कोई व्यक्ति आएंगे और वह आकर के अधिकृत बयान देंगे कि हाँ हमारे सांगठनिक ढांचे में ये फेरबदल हुआ है। हाँ, यहाँ पर कोई एक नाम की चर्चा कहीं से हो रही है, क्या उस बारे में कुछ बताएंगे आपकी? अभी 29 तारीख तक हम लोग इंतजार कर लें। नहीं, नाम की चर्चा है सरफेस पर कि चूंकि 36% जातीय गणना के बाद जो एक आंकड़े आए हैं, तो एक ईबीसी से नेता की तलाश हो रही है जिसमें रामनाथ ठाकुर जी की चर्चा है कि हो सकता है कि ये जिम्मेवारी रामनाथ ठाकुर जी को दी जाए। ये भी चर्चा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी ले, ताकि पार्टियों में जो दो धड़ा बन चुका है उसको ये पाट सके और ये नेतृत्व इनके जिम्मे रहेगा, लेकिन 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और वो कार्यकारी अध्यक्ष की भी नाम सरफेस पर है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो मेरी अपनी समझ है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक निश्चित रूप से कोई न कोई नीतिगत निर्णय लेने के लिए ही बुलाई गई है। चलिए, बुलाई गई है बैठक, उस पर सबकी नजरें हैं। डॉक्टर संजय कुमार ने इशारा कर दिया क्या हो सकता है, सारे ऑप्शन खोल दिए, लेकिन इतना जरूर है कि जब बयान आ रहे थे तो उसमें अधिकृत जो शब्द था उस पर बहस हो गई। जेडीयू में सब कुछ ठीक है ऐसा लग रहा है, जो नीतिगत हैं, जो वैचारिक दृष्टिकोण से जो चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें हो रही हैं, जो संविधान है पार्टी का उसके मुताबिक सारी चीजें हो रही हैं। अब ये देखना है 29 तारीख की जो डेडलाइन, सभी तरफ से अलग अलग भविष्यवाणियां हो रही हैं, खासतौर पर सुशील कुमार मोदी ने जो कहा है वो कितनी इस बार सत्य हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए।